बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.6 शुरू करेंगे। मश्क नंबर 5.6, इसको ज़रा इग्नोर कर दें। ये सफ़ा नंबर 152 पे है। इसमें सिर्फ 3 सवाल ही हैं। सवाल नंबर 1, अगर किसी दी हुई मुताबिकत में एक मसलस के दो ज़ाविये किसी दूसरी मसलस के मुतनाज़रा दो ज़ावियों के मुतमासिल हों तो साबित करें कि मसलसें मुतशाबा होंगी। यानी कि एक मसलस है, ये ट्रायंगल ये है, और लेट्स से कि एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, अब इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि फ़र्ज़ करें कि ये एंगल इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग को ज़रा वाज़ह करने के लिए मे बी मैं ना शेप्स इनकी ज़रा चेंज करता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर रहे। ज़रा ऐसे कर लेता हूँ। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और लेट्स से कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इन्होंने कहा है। और साथ उन्होंने एक लफ्ज़ ये भी दिया है कि किसी दी हुई मुताबिकत में ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के मतलब किसी न किसी मुताबिकत मीन्स के फ़र्ज़ करें कि ये साइड ओवर दिस साइड और ये साइड ओवर दिस साइड, ये साइड ओवर दिस साइड, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं ना वो किसी रेशो में है। यहाँ फ़र्ज़ करें कि रेशो 1.5 है, यानी कि अगर ये साइड 7 है तो ये जो होगी ना ये 10.5 होगी। अगर ये साइड फ़र्ज़ करें 4 है तो ये 6 होगी। यानी कि एक रेशो आ गई ना सारी साइड में, उसी को आप सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं ना। अगर फ़र्ज़ करें ये 8 है तो ये 12 होगी। ठीक है, अच्छा वो क्या ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वो क्या ये रहे हैं कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसका और ये एंगल इसका अगर इक्वल हो तो साबित करें कि ये जो ट्रायंगल है ना सिमिलर ट्रायंगल है। तो मेरा ख्याल इसका जवाब सीधा साधा है कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, तो लामहला तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा ना, क्योंकि सम जो है वो टोटल एंगल्स का तो 180 डिग्री होता है ना। एंगल लेट्स से इसे मैं आ, इतना आसान है, इसको मेरा ख्याल है ज़्यादा शायद टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। डी ई एफ, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी क्या होगा, 180 डिग्री। तो और दूसरी तरफ क्या है कि एंगल डी प्लस एंगल ई एफ है प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब भाई ये ए इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सम 180, तो लामहला फिर ये चीज़ भी तो इसके इक्वल होगी ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगर एंगल बी एंगल ई के इक्वल है तो तीनों एंगल्स बराबर हो गए, ऑल थ्री आर इक्वल। जब तीन एंगल इक्वल हो गए किसी ट्रायंगल्स के तो जारी बात है वो मुतशाबा ट्रायंगल्स ही होंगे ना। मुतशाबा का साइन ये है, ऐसे सॉरी ऐसे, मुतशाबा का ये साइन है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि बाकी जो साइड्स हैं वो पहले ही एक कोई ना किसी मुताबिकत यानी कि ना किसी रेशो में दी हुई हैं। तो आप तीनों एंगल भी साबित कर दिए, तो लामहला वो तीनों की तीनों दोनों ट्रायंगल्स जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल्स होगी। सवाल नंबर 2 करते हैं। उसमें यह है कि कितात ख़त ए बी और सी डी, कितात ख़त मीन्स के वो लाइंस हैं, मुसलसल आगे नहीं जा रही वो। ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये ए बी है और ये सी और डी है, एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं। ठीक है, अगर और उन्होंने कहा कि अगर ए एक्स ओवर ए एक्स बी सॉरी एक्स बी बराबर हो सी एक्स ओवर एक्स डी के, तो साबित करें कि ट्रायंगल ना सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, मुतशाबा हैं। तो ये लाइनें काट रही हैं, ये इनकी फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, ए एक्स ओवर एक्स बी इक्वल है सी एक्स ओवर एक्स डी के।
तो अगर मैं इनको मिला दूँ, ये ट्रायंगल जो बनती हैं, साबित करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, मुतशाबा हैं। अच्छा, देखें, एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से वाज़ेह हो रही है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अच्छा, अब बाकी चीज़ों को हमने देखना है कि उनके बारे में क्या सूरत हाल है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि ए एक्स ओवर एक्स पी इक्वल टू सी एक्स ओवर एक्स टी। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको ज़रा पॉइंट समझाने के लिए कहता हूँ ये वन के इक्वल है। इसका मतलब मैं अब ट्रायंगल को दोबारा ड्रॉ करने लगा हूँ कि इसका मतलब ये है कि वन है ना, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी वन है। तो बिल्कुल मैं लेबल भी कर दूँ, ए एक्स बी सी डी, ठीक है। अब ये अगर 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी ना, क्योंकि दिस ओवर दिस आपका 1 आना चाहिए। और इसी तरह सी एक्स ओवर एक्स टी वो भी है सेम 1 है। तो मे बी अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तभी तो वो आएगा ना। ये चीज़ दुरुस्त होगी। मुमकिन है ये 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाई इसमें ऑलमोस्ट मैंने इक्वल लेंथ्स बनाई हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये 1 हो तो ये भी 1 हो, ठीक है, क्योंकि इस केस में भी तो 1 ओवर 1 1 आ जाएगा और 2 ओवर 2 वो भी 1 आ जाएगा। तो वो जो दूसरी पॉसिबल शेप बनती है ना, वो कुछ ऐसे बनती है। ये देखें, ये ए है, ये बी है, लेट्स से कि लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, सेंटीमीटर और जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सी की लेंथ है वो मैंने डबल कर दी है ज़रा बात समझाने के लिए। ये वो यूनिट को इस्तेमाल करके ना, ये 2 हो गई और इधर भी ये डी, ये 2 है। अच्छा, अब इस केस में देखें और इस केस में दोनों की बात करते हैं कि अगर ये केस हो कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इससे क्या होगा कि ये लेंथ, ये एंगल तो हमारा पहले ही इक्वल है जी, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये साइड भी, ये भी साइड बराबर होगी, ये साइड भी बराबर होगी, ये साइड भी बराबर होगी। तो लामहाला जो है ये ट्राइंगल्स मुतशाबा, क्योंकि साइड एंगल साइड से ये हो गया मुतशाबा हो गई, ठीक है। और इसी तरह ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि जब ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये लाइनें लामहाला पैरेलल में होंगी एक दूसरे के, लिहाजा ये मुतशाबा हो गई, ठीक है ना, प्रूव हो गया। अगर ये केस हो कि गो के ये तो 1 ही है, लेकिन इनकी लेंथ 1 1 है और इनकी लेंथ 2 2 है, तो उस केस में भी आप ये देखें कि एंगल आपका फिर भी बराबर है, ठीक है, सही है ना। तो ये लेंथ भी इस लेंथ की इक्वल आ रही, क्योंकि आंसर 1 आना चाहिए ना इसका, 2 ओवर 2। इसी तरह ये लेंथ इस ट्रायंगल की इस लेंथ के इक्वल है, तो फिर साइड एंगल साइड ये बराबर हो गया, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। अब ये शुआएँ तो नहीं ना, ये मतलब फिक्स्ड लेंथ है इनकी। तो अगर ये तीन ये साइड एंगल साइड बराबर हो गया, तो फिर जारी बात है कि ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि ये इधर को कहीं लेट से या इधर को कहीं एक्सटेंड हो रही है। अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि इस पोर्शन में, इस ट्रायंगल के इस पोर्शन में आप ज़्यादा थोड़ी सी लेंथ और ऐड करें, 1 प्लस समथिंग कर रहे हैं, या अगर आप ऐसे करके ऐसे करें तो 1 माइनस समथिंग कर रहे हैं, तो फिर वो रेशो डिस्टर्ब हो जाती है ना, 1 ओवर 1, ये 1 आना चाहिए, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, लिहाजा ये लामहाला इधर ही आती है। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको ज़रा आगे पीछे करते हैं, ऐसे करके या ऐसे करते हैं, तो फिर आप ये साइड जो 2 वाली है इसमें से कुछ निकाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अगर दोनों केसेस में आप ये रेशियो को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लिहाजा ये जो लाइन है ना बी डी और ए सी, ये पैरेलल में ही है, ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के। तो ये भी फिर मुतशाबा ट्रायंगल्स बन गई।
ठीक है। ये मैं शायद आपको और बुक्स में या जगहों पे ना आपको वो कोई आसान सा सोल्यूशन मिले, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको ना उसकी कुछ केसेस देके ना सारे पूरी तरह समझा दूं ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। अच्छा, अब इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ़र्ज़ करें कि ये 2 के इक्वल है। सही है। तो अगर ये 2 हो तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, अगले पेज पे चलते हैं। ए एक्स ओवर एक्स बी, चेंज करने लगा हूँ पेन, नज़र नहीं आ रहा होगा सही तरह। और बराबर है सी एक्स ओवर एक्स डी के। और फ़र्ज़ करें कि ये रेशो 2 की आती है। इसका मतलब ये है कि ये ए पॉइंट से एक्स तक की जो लेंथ है ना वो दुगनी है एक्स से बी तक की, तभी होगा ना ए एक्स ओवर एक्स बी, तभी 2 होगा ना। और इसी तरह इधर भी सी एक्स ओवर एक्स डी ये भी दुगनी है। तो लेकिन मैं फ़र्स्ट इसका यूनिट छोटा बना लेता हूँ इस दफ़ा। ये इस यूनिट की बजाय मैं इसका यूनिट छोटा ले रहा हूँ, लेकिन लूँगा मैं दुगना। तो ये इतनी आ रही है इसकी, ठीक है ना। देखें, ये 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ओवर एक्स डी। दिस लेंथ इज़ ट्वाइस द लेंथ ऑफ दिस साइड, राइट। इसी तरह ये जो लेंथ है इसका जो यूनिट इतना मैंने बढ़ा लिया है, ये ट्वाइस है ऑलमोस्ट इस लेंथ के। मैंने अब अगेन एग्जैक्ट नहीं बना सकता। तो आप ये देखें जनाब के, अब मैं इसको इससे मिलाता हूँ और इसको इससे मिलाता हूँ। ये कुछ ऐसी डायग्राम बन गई जो इधर आपके इस पेज पे इधर बनी हुई थी ना, ये नीचे हमने ये वाली उससे मिलती जुलती बन गई। तो आप ये देखें कि ये एंगल तो फिर एंगल इक्वल हो गया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। ओके, अब आप ये देखें कि ये जो लेंथ है ये दुगनी है इससे, इसी तरह ये लेंथ दुगनी है इससे। अब ये जो लाइन है इससे पैरेलल हो जाती है, क्यों? इसलिए कि अगर आप इसको, चाहे इसका यूनिट छोटा है, अगर आप दुगनी नहीं करते, पैरेलल नहीं ना होती, तो अगर आप पैरेलल नहीं है तो आप ऐसे करके इसको पैरेलल करने की कोशिश करते हैं या ऐसे करके पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। दोनों केसेस में क्या होता है, इस केस में आप लेंथ में ना कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, इस केस में लेंथ में चीज़ है ना कोई निकाल रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जो रेशो होती है ना सी एक्स ओवर एक्स डी की, वो फिर बराबर नहीं रहती 2 के। लिहाजा इट हैज़ टू बी पैरेलल, लिहाजा ए सी सी डी बी के पैरेलल होगा तो ये बात बनेगी। ये वही लॉजिक है जो हमने पीछे इधर डिस्कस किया है। लिहाजा हर केस में जो है ना वो ट्रायंगल ए बी ए एक्स सॉरी ए एक्स सी ये मुतशाबा है ट्रायंगल डी एक्स बी के। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप 2 की बजाय 1.5 ले लें तो फिर वो ये लेंथ 1.5 से फ़र्क नहीं पड़ता, 0.5 ले लें। दैट मीन्स कि ये लेंथ जो है आधी होगी इस लेंथ की और ये लेंथ दुगनी होगी। तो अगर फ़र्ज़ करो ये यूनिट आ तो इसकी मैं दुगनी करूँ तो ये कुछ इधर करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह कुछ इधर भी करना पड़ेगा। उस केस में भी वही लॉजिक चलता है, तो वो भी ये बताएगा कि हमें दोनों ट्राइंगल्स है मुतशाबा ट्राइंगल्स हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रेपिजॉइड है, ट्रेपिजॉइड को कहते हैं जोजंका, मे बी मैं उर्दू में ठीक ना कह रहा हूँ, जोजंका ट्रेपिजॉइड। ट्रेपिजॉइड में ये होता है कि 4 इसके कोने होते हैं, लेकिन इसकी 2 साइडें तो पैरेलल में होती हैं, 2 नहीं होती। बुक में उन्होंने इसे ऐसे करके बनाया हुआ, मे बी आप इसे ऐसे करके भी बना दें। ये भी ट्रेपिजॉइड है कि 2 साइडें पैरेलल हैं, ये साइड पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं, बाकी 4 कोने आ गए, ठीक है। और सम सारे एंगल्स का, जब आपको पता है कि जिस साइड के भी जिस शेप के भी 4 साइडें होंगी उसका सम 360 होगा, ठीक है। अब हम बुक में चूँकि ये डायग्राम बनी हुई है तो हम ना इसी को लेकर डिस्कस करते हैं, इस शेप को। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो कि इनके जो डायगनल्स है ना वो लेट्स से कि ओ पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, ए बी सी डी।
साबित आपने ये करना है कि ट्राइंगल डी ओ सी जो है ना वो मुतशाबा है, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है बी ओ ए के। डी ओ सी ये ट्राइंगल, मैं इसको ज़रा लेबल कर देता हूँ ऐसे करके, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, सॉरी, इस ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं किस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से। ये साबित करना हमने कि ये दोनों जो है ना वो मुतशाबा हैं, मुतशाबा हैं या सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल आ गया, बल्कि मुझे वाइट यूज़ करना चाहिए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इसको 2 कह लेता हूँ। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, क्यों कि ये जो है ना वो क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मुतकाबला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि दो लाइनें क्रॉस करती हैं ना एक दूसरे को, तो ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, तो ये बराबर हो गए। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसमें 3 कह देता हूँ, ये 4 कह देता हूँ। ये सीधी लाइन है, ये दो लाइनें पैरेलल में है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। इसी तरह ये जो एंगल है 5 में से कह देता हूँ, ये बराबर है इसके 6 कह लें से। तो ये 3 एंगल बराबर आ गए जी आपके। तो इससे क्या पता चला कि ट्रायंगल्स, फिर वो तीनों एंगल्स अगर बराबर आ गए तो ज़ाहिर बात है फिर वो ट्रायंगल जो हैं वो डी ओ सी और बी ओ ए ये मुतशाबा तो हो ही गई। बस इतना सही था। अच्छा, और इसमें यह है कि आप ये भी कह सकते हैं कि चूँकि ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, इनको क्रॉस करी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि चूँकि मुतशाबा है ना, तो फिर इनकी दिस लेंथ ओवर दिस लेंथ इज़ इक्वल टू दिस लेंथ ओवर दिस लेंथ इज़ इक्वल टू, यानी कि ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो भी फिर ना एक रेशो में आ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं। लेकिन बहरहाल अगर मेरे 3 एंगल्स भी बराबर हों तो आप कह सकते हैं कि मुतशाबा ट्राइंगल है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब जो है ना हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में आ, मसला नंबर 7 थ्योरम नंबर 7 शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही मशहूर है, फीसा या फैसागोरस वाला पाइथागोरस थ्योरम में इंशाल्लाह शुरू करेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।